आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमोशनल पेन के बारे में। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है बट बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। रूमी कह गए हैं, द वूंड इज द प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इस इमोशनल पेन को हम कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और ट्रांसेंड कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है योगी भव्य यशस्वी। इस चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वही टूल्स, टेक्निक्स और प्रोसेसेस जिन्होंने मुझे मेरी जर्नी में हेल्प किया है। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के बारे में। जब हमें कोई छोड़ जाता है, धोखा देता है, अब्यूज़ करता है, ह्यूमिलिएट करता है, इंसल्ट करता है, ऐसे सभी इवेंट्स में हम इमोशनल पेन के थ्रू गुजरते हैं। यूजुअल तरीका इस पेन को प्रोसेस करने का है कि या तो हम रो लेते हैं या हम किसी से बात करते हैं। इन दोनों ही प्रोसेसेस के थ्रू हम इस एनर्जी को सक्सेसफुली प्रोसेस कर सकते हैं, बट हम नहीं कर पा रहे हैं। आइए समझते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब हम इस एनर्जी को रोने के थ्रू प्रोसेस करने जाते हैं तो वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लॉकर है कि हमारी कंडीशनिंग है कि हमें रोना नहीं है। मेन के लिए कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। विमेन के लिए कहा जाता है कि घर में रोओगे तो नेगेटिविटी फैलेगी। तो इवन दो हम पेन में हैं, इवन तो हमें रोना आ रहा है, बट हम इस एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज नहीं कर पाते। दूसरा बहुत बड़ा ब्लॉकर है ईगो, जो हमें कहती है कि इतनी छोटी सी बात पे मैं रहूंगा, आई एम स्ट्रॉन्गर देन दिस। डेफिनेटली आप स्ट्रॉन्गर हैं, बट क्या स्ट्रॉन्गर होने का मतलब ये है कि आप अपने इमोशन से दूर भाग जाएं, या स्ट्रॉन्गर होने का मतलब है कि आप अपने इस इमोशन को एम्ब्रेस कर सके, इसे प्रोसेस कर सके, इसके थ्रू गुजर सके। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। दूसरा तरीका जो हम यूज करते हैं इस पेन को प्रोसेस करने का, वो है कि हम किसी करीबी से इस बात को डिस्कस करते हैं। उस टाइम पे अगर वो करीबी हमें हमारे अंदर कॉन्फिडेंस दिखाए, हमें प्यार एक्सप्रेस करे या एक टाइट हगी दे दे, तो ये एनर्जी रिलीज हो सकती है। बट होता क्या है? होता यूजुअली ये है कि हम किसी को ब्लेम कर रहे होते हैं अपनी सिचुएशन के लिए, और सामने वाला या तो हमारी ईगो को बूस्ट करता है कि हाँ, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, वो इंसान गलत है, या हमें ज्ञान देते हैं कि तूने गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, देयर शुड हैव बीन अनदर वे। दोनों ही केसेस में हम इस इमोशनल पेन को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। हमारे पास एक ड्युअलिटी वहाँ पे क्रिएट हो जाती है कि हम सही हैं, सामने वाला गलत है, या सामने वाला गलत है, हम सही हैं। This is not a healthy way of processing, or I would say your pain is not processed. Now, what happens with the pain which is not processed? It gets suppressed. जी हाँ, ये एनर्जी आपकी बॉडी में ही है, ये रिलीज आपके सिस्टम से नहीं हुई है, और ये स्टोर होती है आपकी बॉडी के अंदर एज अ फॉर्म ऑफ पेन। आपको बैक पेन्स हो सकते हैं, नी पेन्स हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, और ये जन्म देती है तरह-तरह की बीमारियों को। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस इमोशनल पेन को प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। आइए समझते हैं इस पेन को हम कैसे हेल्दी तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। इस पेन को प्रोसेस करने का बहुत अच्छा तरीका है हीलिंग। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले उस चोट को अच्छे से क्लीन किया जाता है, फिर उसके ऊपर एक ऑइंटमेंट लगाया जाता है और उसको रेस्ट करने दिया जाता है ताकि वो अपने आप हील हो सके, राइट? तो इसी तरीके से हीलिंग के अंदर एक हीलर आपको गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू लेके जाते हैं एक ट्रांस स्टेट के अंदर, जहां आप अवेलेबल हैं, जहां आपका माइंड अवेलेबल है नए सजेशंस के लिए और उस पेन को प्रोसेस करने के लिए। एक गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू आप उस पर्टिकुलर मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं जहां से वो पेन ओरिजिनेट हुआ। उस मेमोरी में जाके सबसे पहले आपको क्या करना है? उस पूरे पेन को क्लियर करना है। एक गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू एक हीलर आपको हेल्प कर सकता है उस पूरे पेन को क्लीन करने के लिए। तो हमारा पहला स्टेप जो था वुंड को क्लीन करने का, उसमें हमारे को एक हीलर हेल्प कर सकते हैं। दूसरा है ऑइंटमेंट लगाना। इमोशनल पेन की सबसे बड़ी ऑइंटमेंट है प्यार। जी हाँ, बहुत सारा प्यार। उस मेमोरी में जाकर अपनी उस सेल्फ को, अपने उस पार्ट को जो अभी भी उस मेमोरी में फंसा हुआ है, उसे बहुत सारा प्यार करना है, उससे बात करनी है। जैसे आप किसी लव्ड वन को प्यार एक्सप्रेस करते हैं, खुद को अपने वहाँ प्यार एक्सप्रेस करना है। जो आपके साथ हुआ उसके लिए दूसरों को माफ करना है, जो आपने किया उसके लिए खुद को भी माफ करना है। वहां जाके खुद को ही समेटना है। ये है एक हीलिंग का प्रोसेस। ये हीलिंग के प्रोसेस के थ्रू आप अपने पेन को
अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं, इस एनर्जी को आप ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफ़ॉर्म का मतलब है यहाँ पे कि आपके पास पेन था, उस पेन के थ्रू आपको मौका मिला खुद के साथ कनेक्ट होने का। पहला ट्रांसफ़ॉर्मेशन है कनेक्शन। जब आपने उस पेन को प्रोसेस कर लिया, आप एक एम्पावर्ड सेल्फ हैं। एक एम्पावर्ड सेल्फ को दूसरों के लिए होता है कंपैशन। दूसरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन है कंपैशन। और अगर हम बात करें ट्रांसेंडेंस की, ट्रांसेंडेंस एक स्टेट है जहाँ आप उस पेन से बहुत ऊपर उठ गए हैं। उस तरह के इवेंट्स अगर दोबारा आपकी लाइफ में होंगे तो आपको पेन महसूस ही नहीं होगा। उस स्टेट के लिए कॉन्शियसनेस का एलिवेट होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्शियसनेस के एलिवेशन से आपको मिलता है जीवन के प्रति एक नया पर्सपेक्टिव, जहां आप खुद को भी मुक्त कर पाते हैं और दूसरों को भी मुक्त कर पाते हैं। और इस मुक्ति में ही असली प्रेम है, असली जॉय है, असली फ्रीडम है। इस ट्रांसेंडेंस को और इस नए पर्सपेक्टिव को आप एक्सेस कर सकते हैं मेडिटेशन के प्रोसेस से, क्रिया के प्रोसेस से। मेडिटेशन और क्रिया के प्रोसेस से आप एक डीप ट्रांस स्टेट में एंटर करते हैं। उस डीप ट्रांस स्टेट में your subconscious mind is open to receive divine energy, healing, divine messages, and wisdom. It is a very automatic process जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस हो जाना है. When you enter into this trance state multiple times for a regular period, तब आप ओपन होते हैं ऑटोमेटिक हीलिंग के लिए, तब आप ओपन होते हैं नए पर्सपेक्टिव्स के लिए। और धीरे-धीरे आप देखेंगे अपनी लाइफ में कि वो इवेंट्स जो कि पहले बहुत ज़्यादा पेन दिया करते थे, आज उनकी इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं है लाइफ में, बिकॉज़ आप अपनी लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, एक हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ एक गाइडेड हीलिंग मेडिटेशन के लिए, जो कि हम कंडक्ट करने वाले हैं कमिंग फ्राइडे पे सितंबर 12। ज्वाइन करिए इस मेडिटेशन में, आइए रिलीज करते हैं एक पेन मेमोरी। और अगर आपको इस मेडिटेशन से हेल्प होती है तो मेरी जॉब तो डन हो ही जाएगी और आपके जीवन में भी बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। थैंक यू सो मच आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।